केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सुरक्षा के लिहाज से एक अहम भूमिका होती है। यही वजह है कि आतंकवाद हो या फिर नक्सल, इन क्षेत्रों में इनकी तैनाती की जाती है। सरगुजा जिले के ग्राम KP अजीरमा में बने हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस प्रशिक्षण केंद्र का चंडीगढ़ के 62वीं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के IG मूलचंद पवार ने निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में बटालियन में रह रहे जवानों की बेसिक शारीरिक दक्षता को मापा गया और रोजमर्रा में होने वाली गतिविधियों की भी जाँच की गई। इस दौरान IG ने जवानों के साथ में वृक्षारोपण भी किया। छत्तीसगढ़ सेक्टर में 2,65,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 62वीं बटालियन को 5,000 वृक्षारोपण करने का लक्ष्य दिया गया है। इधर IG द्वारा बताया गया है कि मैंने 1986 में CRPF ज्वाइन करने के बाद प्रधानमंत्री सुरक्षा दस्ते में 9 साल तक काम किया है। इसलिए मैं समझता हूं कि जवानों को मॉरल बूस्टिंग की अत्यंत आवश्यकता होती है। इसलिए हर 2 साल में इन जवानों की काउंसलिंग की जाती है। साथ ही कहा कि हमारे जवान देश की विशेष सुरक्षा टीम है और वहीं नई रणनीति के साथ फॉरवर्ड पोस्ट स्टेप के तहत जितने भी बैकवर्ड नक्सल क्षेत्र हैं उन्हीं क्षेत्रों में कंपनी के द्वारा पहाड़ काट कर रहने और साथ ही में खाने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि नक्सलियों को और आगे धकेला जा सके। फोर्स को जितना अंदर ले जाया जा सकता है उतना ले जाया जाएगा। साथ ही कहा कि सेंट्रल और स्टेट की पुलिस को तालमेल बनाकर चलना होगा, तभी नक्सलवाद पर काबू पाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। अभी ये जो नया स्टेप लिया गया है, जो फॉरवर्ड पोस्ट हमारी बनाई गई हैं, ये एक चैलेंजिंग जॉब है। जहाँ पे रहने की व्यवस्था नहीं थी वहाँ पे पहाड़ काट करके उनके टेंटों में उनके रहने की व्यवस्था की जा रही है। उनके लिए PF हट बनाए जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि नक्सलियों को जितना धकेला जाए, उनको उनकी गतिविधियों पे काबू किया जाए और फोर्स को जितना अंदर ले जाया जा सकता है ले जाएं। हम लोग प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि जो सुविधाएं जवानों को इन फॉरवर्ड पोस्ट में दी जानी चाहिए वो उनको मिलनी चाहिए और उनके जो जिस प्रकार के भत्ते हैं उनके लिए भी प्रयास करेंगे हम लोग। और क्या बेहतर प्रयास किए जा सकते हैं सैनिकों के लिए? नहीं, प्रयास यही है कि सभी सेंटर और स्टेट और पुलिस फोर्सेस, चाहे स्टेट हो चाहे CRPF हो, सभी को एक ही मोड में आकर के अब इस समस्या का समाधान करना चाहिए, निपटना चाहिए। आपने देख लिया, चाहे वो पंजाब हो चाहे त्रिपुरा हो, जहाँ पे सरकार और स्टेट और सेंटर दोनों और पुलिस और CRPF एक ही मोड पे चले, वहाँ ये जितनी भी समस्याएं हुई उग्रवादियों से संबंधित वहाँ पे समाप्त किया गया है। तो यही मैं उम्मीद करूँगा कि यहाँ पे भी जो कोऑर्डिनेशन सेंटर फोर्सेस, CRPF और स्टेट पुलिस का बना रहे और स्टेट प्रशासन का सहयोग मिलता रहे, तो इस समस्या को हम जल्द ही समाप्त करेंगे। वो मैंने 1986 में CRPF ज्वाइन किया था और उसके बाद 9 साल तक प्रधानमंत्री की सुरक्षा दस्ते में रहा और जो राष्ट्रपति के जितने भी मेडल्स होते हैं वो मुझे इस सर्विस काल के दौरान प्राप्त हुए हैं। ये हमारे यहाँ सिस्टम है कि 2 साल में हमारी जो बटालियन डिप्लॉयड है उनके मोरल बूस्टिंग के लिए सीनियर ऑफिसर्स को ग्राउंड में आना होता है, जवानों से सीधा संवाद किया जाता है और बटालियन की जो तैयारियां हैं और प्रशासनिक तौर पे उनको कैसे सपोर्ट किया जाए, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको डायरेक्ट संवाद करके उसका निपटारा किया जाता है। हम एज ए कमांडर हम लोगों का यही काम है कि उनको उनका मोरल बूस्ट रखा जाए। आप देखिए CRPF पूरे नक्सल एरिया में, जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में बड़ी मुस्तैदी के साथ तैनात होते हुए जो भी चुनौतियाँ उनका सामना कर रही है।